सभी को नमस्कार। आज की इस ई लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अर्थिंग। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे अर्थिंग क्या होती है। उसके बाद में जो ऑटोमोबाइल में जो अर्थिंग होती है, जो बैटरी के टर्मिनल को जोड़कर बम बनाते हैं, तो वो दो प्रकार की अर्थिंग होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव अर्थिंग। इसका हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम कि व्हाट इज़ द अर्थिंग। अर्थिंग हम किसको बोलते हैं। तो अर्थिंग जो होती है, जनरली हम जो घरों में जो लाइट यूज़ करते हैं वहीं से टर्म लिया गया है कि जब भी जो फेज का तार होता है, जनरली जो सिंगल फेज होता है तो उसके साथ एक न्यूट्रल वायर होता है, और अगर थ्री फेज होते हैं तो उसके साथ एक न्यूट्रल तार होता है। तो अगर या तो सर्किट हमारा बनेगा फेज टू न्यूट्रल तार की तरफ, लेकिन अगर न्यूट्रल तार का यूज़ नहीं करते हैं तो एक तार फेज से लेके डिवाइस से जोड़ेंगे और डिवाइस से दूसरा तार ज़मीन के साथ जोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग के लिए कंडीशन ये होती है कि वो उसमें साल्ट का सॉल्यूशन या जैसे नमक का घोल या कोयला और गीला रहना चाहिए, जिससे क्या है कि उसके अंदर आयंस बनते हैं और ये सर्किट को कंप्लीट करते हैं। अगर अर्थिंग को हम सूखा कर दें या उसमें कोई साल्ट या इस तरह की चीज़ नहीं डालें जो इलेक्ट्रोलाइट बन जाए या सॉल्यूशन बन जाए जिसके अंदर आयंस हो, तो वो अर्थिंग काम नहीं करेगी। और आजकल जो अपने घरों में जो यूज़ कर रहे हैं अर्थिंग, तो उसका मकसद सिर्फ डिवाइस को चलाना नहीं है, उसका मकसद है डिवाइस को बचाने के लिए। जब कभी भी डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उसका जो करंट है वो अर्थ के अंदर चला जाता है। और अर्थ या जो अपनी धरती है, इसकी खास बात होती है कि ये दोनों तरह के करंट को ले सकती है, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब दोनों तरह के चार्ज को एक्सेप्ट करती है। पॉजिटिव चार्ज है उसको भी एक्सेप्ट करती है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि बहुत बड़ी है अर्थ। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी एक्सेप्ट करती है। जनरली हम बरसात के दिनों में देखते हैं जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, गिड़गिड़ाती है, तो उस टाइम क्या होता है कि या तो दो जो नेगेटिव और पॉजिटिव बादल आसपास में आ जाते हैं तो उसके अंदर आपस में करंट बहेगा। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज जिस पर ज़्यादा है वो पॉजिटिव की तरफ जाके, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसी को हम करंट बोलते हैं। उसमें एक करंट और करंट वो लाइट के रूप में हमें दिखाई देता है और आवाज़ के रूप में हम सुनाई देते हैं। लेकिन अगर कोई बादल, जैसे कोई बादल है वो अर्थ के एकदम, एक ये बादल है, ये दूसरा बादल है, और अगर वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक आ जाता है, मान लीजिए ये अर्थ है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर ये डिस्टेंस कम है तो इनमें आपस में ही करंट फ्लो होगा और लाइटनिंग में हमें नज़र आएगा। लेकिन जब ये डिस्टेंस, चाहे ए मान लेते हैं और दूसरी ये डिस्टेंस बी और ये सी है, तो जब ए सबसे कम जो डिस्टेंस होगी तो वहीं पर लाइटनिंग होगी और उनमें आपस में जो आयंस है उनका एक्सचेंज होगा और उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो जब अगर ये नेगेटिव वाला बादल अर्थ के एकदम नज़दीक आ जाता है तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में जाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज अगर अर्थ के नज़दीक आता है तो भी करंट, अब इसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा और इलेक्ट्रॉन की जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हम यहाँ क्यों बताना चाहते हैं कि जो अर्थिंग जो वर्ड है वो अर्थ से लिया गया है और इसकी एक कैपेसिटी होती है कि दोनों तरह के चार्ज को एक्सेप्ट कर सकती है और उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो घरों में जो अपन यूज़ करते हैं तो उसमें जो अर्थिंग है उसका मैंने मकसद बता दिया कि उसका मकसद किसी भी इक्विपमेंट को, अगर उसमें कहीं अंदर से शॉर्ट हो गया है, बॉडी के साथ में अटैच हो गया है, तो बॉडी के थ्रू ये जो तार जुड़ा रहता है
ये जो तीसरा तार अर्थिंग का होता है, जो अपन पिन होती है 3 पिन, उसके अंदर जो ऊपर की जो पिन होती है वो बड़ी पिन होती है और बड़ी भी होती है कि जो ही हम इस पिन को प्लग के अंदर लगाते हैं तो सबसे पहले वो बड़ी पिन होने की वजह से सबसे पहले कनेक्टिविटी अर्थ के साथ वो कनेक्ट हो जाता है जो भी इक्विपमेंट है। उसके बाद फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होते हैं, तो अर्थिंग की कनेक्टिविटी पहले हो गई। इसलिए जब भी हम जो प्लग को और आगे दबाते हैं तो फेज आएगा, फेज से अगर बॉडी में कहीं टच है तो बॉडी का करंट डायरेक्ट अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो इससे हमें जो भी हम चला रहे हैं डिवाइस को उसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि करंट को हमेशा इजी रास्ता चाहिए। और हम जैसे टच करते हैं तो हो सकता है कि हम हमारे अंदर भी कुछ करंट बहे, लेकिन अगर अर्थिंग की हुई है तो अर्थिंग का जो तार होता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, रेजिस्टेंस कम रहता है। लेकिन हम जो बॉडी से अगर टच करते हैं, कोई भी उंगली टच होती है तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस तार की बनस्पत ज़्यादा होता है, तो करंट कम आएगा। लेकिन जब अर्थिंग नहीं है तो टोटल करंट हम जहाँ भी टच करते हैं अपने अंदर से बहेगा और बहते हुए ज़मीन की तरफ जाएगा। तभी देखा होगा झटका लगता है तो या तो एडी के अंदर लगता है, क्योंकि एडी के अंदर से होता हुआ और करंट ज़मीन के अंदर फ्लो करता है। तो इसका हम स्टडी अर्थिंग को अच्छी तरह से समझने की अर्थिंग क्या होती है। अब लेकिन बात आती है कि यहाँ हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ऑटोमोटिव जो व्हीकल है उसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर अर्थिंग का क्या मतलब है। तो वहाँ पर जो अर्थिंग है वहाँ पर कोई भी तार डायरेक्ट अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि गाड़ी या जो ऑटोमोटिव है वो जो उसके अंदर ये गुण होता है कि वो मोबाइल करेगी, एक जगह से दूसरी जगह उसका आवागमन रहेगा। तो ऐसे में कंटिन्यू कोई तार हम अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं रख सकते। और बीच में जो टायर है वो टायर एक इंसुलेट होता है। तो यहाँ पर जो अर्थिंग है, तो यहाँ पर जो अर्थिंग का जो मतलब है वो जो बैटरी के टर्मिनल, और ये एक तरह से ये जो वर्ड है वो जो सिंगल वायर मेथड या अर्थ रिटर्न मेथड उसी में यूज करते हैं। अगर बैटरी का टर्मिनल मेटेलिक बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो टर्मिनल कनेक्ट करते हैं उसकी पोलरिटी के बेस पर ही ये अर्थिंग सिस्टम हो जाएगा। यहाँ अगर अपन बात करें कि जैसे कल अपने डिस्कशन किया था, कोई भी व्हीकल है तो ये मान लेते हैं ये कोई व्हीकल है, इसमें अगर यहाँ पर ये अगर बैटरी है तो बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये कौन सी अर्थिंग कहलाएगी, नेगेटिव अर्थिंग। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव अर्थिंग। और दूसरा जो तार है वो डिवाइस तक जाएगा, जो करंट फ्लो करेगा उसके अंदर स्विच होगा, और स्विच जो इस सर्किट कब कंप्लीट होगा कि जो इस स्विच को ऑन करेंगे तो डिवाइस से होता हुआ और मेटेलिक बॉडी से होता हुआ वापस बैटरी तक करंट आएगा। तो ये हो गई नेगेटिव अर्थिंग। यदि हम अगर पॉजिटिव तार को जोड़ते हैं तो वो कहलाएगी पॉजिटिव अर्थिंग। पॉजिटिव तार इधर का है तो ये अपना तार नेगेटिव, और जो पॉजिटिव को अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ पे और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हमने इसको अर्थिंग कर दिया मेटेलिक बॉडी के साथ में, तो ये जो अर्थिंग है तो ये अपनी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव अर्थिंग। पॉजिटिव तो ये दो तरह की अर्थिंग होती है। तो सिंपल डेफिनेशन जब भी आ जाए कि व्हाट इज द नेगेटिव अर्थिंग और पॉजिटिव अर्थिंग, कि ऑटोमेटिक व्हीकल में जब भी बैटरी का जो टर्मिनल जोड़ा जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी परिभाषा दी जाती है। अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वाहन की बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है तो ये नेगेटिव अर्थिंग कहलाती है। अगर उसका पॉजिटिव
पॉइंट जोड़ दिया जाता है तो पॉजिटिव अर्थिंग कहलाती है। अब इसका स्टडी हम क्यों कर रहे हैं कि आखिर नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं। एक कोई बना लेते हैं बेस, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान रहते हैं दोनों पॉजिटिव के। तो इसका फ़ायदा नुकसान ये है कि ये डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका जो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव अर्थिंग की। तो पॉजिटिव अर्थिंग हम वापस से ये जो तार है इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया बॉडी के साथ में, तो ये हो गई पॉजिटिव अर्थिंग। तो सबसे पहले अगर बात करें, जब भी अर्थिंग सिस्टम का स्टार्ट हुआ ऑटोमोबाइल व्हीकल में बैटरी को और जो इंसुलेटर सिस्टम से हम अर्थिंग सिस्टम पे आए, तो पहले दोनों ही तार इंसुलेटर काम में लेते थे और दोनों टर्मिनल को ही यूज़ करते थे। दोनों टर्मिनल में केबल के थ्रू यूनिट तक जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वहाँ तक मिल जाता था। लेकिन उसके बाद हमने मेटेलिक बॉडी को भी एक कंडक्टर के रूप में यूज़ करना जब शुरू किया, तो उस टाइम सबसे पहले नेगेटिव अर्थिंग को यूज़ किया। लेकिन कुछ टाइम बाद में नेगेटिव से पॉजिटिव अर्थिंग की तरफ आ गए, तो उसका कुछ एडवांटेज थे, इस वजह से हमने नेगेटिव अर्थिंग से और पॉजिटिव की तरफ आए। तो उसके क्या क्या एडवांटेज थे। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि सबसे पहले ये क्या, रिड्यूस द कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है एक तरह से मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। जहाँ भी ऑक्सीजन नमी के साथ मिलती है तो कोरोजन होता है। लोहे के अंदर हम देखते हैं जो जंग आता है वो भी एक कोरोजन होता है। इसी तरह जो लेड है, जो बैटरी के टर्मिनल है, उसमें देखें कि गहरे कलर का जो एक परत जम जाती है वो भी एक तरह से कोरोजन है। वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही होता है, ऑक्सीकरण ही होता है। तो जब भी जो पार्ट मेटल का जो पॉजिटिव मेटल क्या बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे कौन सी गैस निकलती है, हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव ये है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो जब कमी है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन गैस किसकी तरफ आती है, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है -2 होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे। दो ऑक्सीजन के पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आकर क्या बनाएंगे, एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का बनेगा और वहाँ से लिबरेट होगी, यहाँ से निकलेगी। जब यहाँ से निकलेगी तो ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की, वो यहीं टर्मिनल पर मिल गई। तो इससे क्या होगा, जो खुला हुआ पार्ट, जितना खुला पार्ट टर्मिनल का है वो क्या होगा, उससे उस पर जंग आएगा। लेकिन वो कब होगा, जब हमने जो नेगेटिव उसकी अगर अर्थिंग करते हैं और पॉजिटिव को अपन यूज़ करते हैं एज ए फेज करंट के रूप में, या उसको लाइव वायर के रूप में अगर यूज़ करते हैं, तब उसमें जितना भी जो टर्मिनल का जो पार्ट है, जो खुला हुआ पार्ट है, वहाँ पर क्या आएगा, जंग आएगा। लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव को अर्थिंग कर देते हैं तो ये जो इसका जो पार्ट है, मेटल का जो पूरा पार्ट बॉडी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक जगह से नहीं निकल के कई जगह से जब निकलेगी तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो जाएगी, उसमें जो जंग आने की संभावना कम हो जाएगी। तो पहला एडवांटेज पॉजिटिव जो अर्थिंग का वो है कोरोजन, रिड्यूस कोरोजन। रिड्यूस कोरोजन। और उसका अब जो दूसरा एडवांटेज क्या रहेगा, पहला एडवांटेज ये होगा, ये मैंने बता दिया क्यों होता है। दूसरा जो इसका एडवांटेज ये है कि जो स्पार्क प्लग का जो सेंटर्ड इलेक्ट्रोड होता है उसका डीके कम होता है। वो किस तरह से होता है वो देखते हैं हम। तो दूसरा एडवांटेज क्या होगा इसका,
स्पार्क प्लग सेंट्रल इलेक्ट्रोड डीके, सेंट्रल इलेक्ट्रोड डीके रिड्यूस। तो उससे स्पार्क प्लग की लाइफ भी ज़्यादा होगी। अगर तीसरा अपने इसको हम मान लें तो स्पार्क प्लग की जो लाइफ है वो क्या होगी, स्पार्क प्लग लाइफ, स्पार्क प्लग लाइफ इंक्रीज। ये होता कैसे है, इसका हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा स्पार्क प्लग है, यहाँ पर ये जो इसका सेंट्रोड इलेक्ट्रोड है, तो इस यहाँ पर इसका जो डायमीटर है नीचे की साइड में यहाँ पर बहुत कम डायमीटर रहेगा। और जब अर्थिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है, थ्रेड रहते हैं स्पार्क प्लग पे। थ्रेड कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे। और ये जो इंजन की बॉडी के साथ थ्रेडिंग करते हैं, तो इसमें जो अर्थिंग है, तो अर्थिंग कहाँ पर आएगी, अर्थिंग आएगी इस इलेक्ट्रोड पे, जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड है यहाँ पर अर्थिंग आएगी। और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव अर्थिंग की, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये पूरा भार का पॉजिटिव और जो लाइव वायर है वो है नेगेटिव। तो हमेशा जो करंट है वो करंट फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किधर से होगा, वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपना जो ये वायर है, तो ये एक तरह से क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ का जो सेंटर का जो एरिया है वो काफ़ी कम होता है, और इलेक्ट्रॉन जो इसका जो दूसरा जो स्पार्क प्लग का जो इलेक्ट्रोड होता है नीचे का, तो इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से जब भी स्ट्राइकिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आकर टकराएंगे, तो टकराने से मेटल का थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या होगा, डिके होगा, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसका हम रिवर्स कर दें, मतलब जो भार वाला पार्ट है, जो जिसका थ्रेड वाला पार्ट है, उसको अगर नेगेटिव कर दें और सेंट्रल इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दें, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। उसकी डायरेक्शन इस तरह से रिवर्स हो जाएगी। इसको अगर हमने बना दिया नेगेटिव और अंदर वाला जो पार्ट है वो है पॉजिटिव, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ का जो एरिया काफ़ी कम है, तो इसका जो डिके होगा क्या, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस वजह से ये जो स्पार्क प्लग इसकी लाइफ क्या होगी, कम होगी। तो पॉजिटिव अर्थिंग में ये फ़ायदा है कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड का जो ये वाला जो है, इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसका जो डिके है वो धीरे धीरे होगा। चौथा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, जो वोल्टेज डेवलप होता है, वो यूनिफॉर्म वोल्टेज डेवलप होता है स्पार्क प्लग और इनके बीच में। तो यूनिफॉर्म वोल्टेज ऑब्टेन्ड, तो चौथा इसमें हो जाएगा अपना यूनिफॉर्म वोल्टेज ऑब्टेन्ड फॉर स्पार्किंग। पांचवा एडवांटेज इसका ये होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर की आर्म है, हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जो इग्निशन कॉइल होती है, वहाँ से जो हाई टेंशन का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर की आर्म तक जाता है। आर्म से जितने उसमें सिलेंडर है, अगर 4 सिलेंडर है तो उसमें 4 पॉइंट होंगे और 4 स्पार्क प्लग होगा। तो जब भी जिस इंजन के स्पार्क प्लग का जो पॉइंट है उस पर साथ जो रोटर टच होगी, तो उसी में स्पार्क हो जाएगा। लेकिन जो रोटर का जो पॉइंट है वो तो अकेला है, और वो पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे उतने कम घिसेंगे। कि मान लीजिए ये
ये रोटर और ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर के आर्म, ये डिस्ट्रीब्यूटर के आर्म है। इसके थ्रू हाई वोल्टेज जाएगा। तो जब पॉजिटिव अर्थिंग है, जब पॉजिटिव अर्थिंग है तो उस टाइम क्या होगा कि जो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट या जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एक तरह से आर्म से होता हुआ, करंट की डायरेक्शन तो ये रहेगी, क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव, क्यों जो इसमें करंट कहाँ से आएगा कि जो स्पार्क प्लग है वो बॉडी के साथ टच है, वो पॉजिटिव पॉइंट है, तो वहाँ से सेंट्रल इलेक्ट्रोड से होता हुआ, और जो पॉइंट मान लेते हैं अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो उसके अंदर हम 4 पॉइंट मान लेते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे जो ही, और इसके आगे क्या जुड़े हुए, स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग जुड़े हुए हैं। ये स्पार्क प्लग जुड़े हुए, चारों स्पार्क प्लग है। तो जब इस पॉइंट पर जो आर्म है वो टच करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रोटर से होता हुआ किधर जाएगा, रोटर से होता हुआ इस पॉइंट तक जाएगा, और यहाँ से होता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन या और यहाँ पर जाते हुए ये उसके सेंटर पार्ट है और ये उसका आउटर पार्ट, यहाँ से और इसमें टकराएगा नीचे। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है उसका डिके नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जिसके टकराता है उसका डिके होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसका डिके किसका होगा, इस पॉइंट का होगा, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट का होगा। यहाँ की अगर बात करें हम, तो हर बार डिके किसका होगा, उस पॉइंट का होगा। पॉइंट 4 पॉइंट है तो उसका डिके धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर ये इसका रिवर्स कर दे तो हर बार डिके किसका होगा, डिके होगा रोटर की आर्म का। और 4 बार एक ही राउंड के अंदर 4 बार डिके होगा तो उसकी रोटर आर्म का जो डिके है वो ज़्यादा हो जाएगा और उससे रोटर आर्म जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो पॉजिटिव अर्थिंग का एक ये फ़ायदा भी है कि जो रोटर आर्म का जो डीके है वो क्या होगा, कम होगा। तो डीके ऑफ रोटर आर्म रिड्यूस्ड या आर्म डिस्ट्रीब्यूटर वियर स्लोली, क्या होगा उसका, आर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हैव मोर लाइफ, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या उसका वियर आउट क्या हो जाएगा। अगर वियर आउट की बात करें, वियर आउट हो जाएगा कम। तो ये है पॉजिटिव अर्थिंग के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। लेकिन आखिर वापस से हम नेगेटिव अर्थिंग पर क्यों आ गए। आजकल वापस से जितने भी जो व्हीकल है उस पर नेगेटिव अर्थिंग वापस हो गई, इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी। तो ये होता ये है कि जब दो चीज़ में कंपैरिजन करके जो फ़ायदामंद है, ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है, उसी को सिलेक्ट किया जाता है। तो आजकल इतने जो फ़ायदे या एडवांटेज होने के बावजूद वापस से हम किस पे आ गए, नेगेटिव सिस्टम पे आ गए। तो अब हम स्टडी करते हैं नेगेटिव अर्थिंग सिस्टम। या नेगेटिव अर्थिंग, नेगेटिव अर्थिंग का मीन्स क्या है कि अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वाहन या व्हीकल की मेटेलिक बॉडी के साथ
कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो होता है नेगेटिव। और यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया गया, यह है नेगेटिव, अपना नेगेटिव। तो पीछे गलती से लिखा गया तो नेगेटिव अर्थिंग। नेगेटिव अर्थिंग कहाँ पर सूटेबल है? ये आजकल का जो सिस्टम है, आजकल सभी गाड़ियों के अंदर डायनेमो की बजाय अल्टरनेटर को यूज किया जाता है। तो जब भी अल्टरनेटर का यूज किया जाता है, और अल्टरनेटर के साथ साथ आजकल जितने भी जो इक्विपमेंट्स है या वो इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, और हम जो अल्टरनेटर से जो रेक्टिफिकेशन करते हैं वो भी डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से करते हैं। तो जब भी ट्रांजिस्टर और डायोड के साथ यूज करते हैं तो नेगेटिव जो अर्थिंग है वो मोर बेनिफिशियल या मोर इकोनॉमिकल होती है। तो इसका जो मेन एडवांटेज यही है कि इसका जो यूज क्या हो जाएगा, मोर सूटेबल विद अल्टरनेटर कब, along with AC rectifier having diode and transistor, diode and ट्रांजिस्टर। तो अगर डायोड और इस ट्रांजिस्टर को जब यूज करेंगे तो उसमें जो नेगेटिव अर्थिंग पॉजिटिव अर्थिंग से ज़्यादा बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकल है। क्योंकि जो इसमें अगर नेगेटिव अर्थिंग कर देंगे, जो फेज है, या फेज नहीं बोल सकते, जो लाइव तार है वो रहेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है, करंट की जो डायरेक्शन है। और जो डायोड है तो हम जानते हैं जो डायोड हमेशा जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है, रिवर्स में नहीं करने देता। इससे कट ऑफ जो रिले लगाते हैं, जब अल्टरनेटर यूज़ नहीं करते थे, डायोड यूज़ नहीं करते थे रेक्टिफिकेशन के लिए, तो उसमें कट ऑफ रिले भी यूज़ किया जाता था, या कट आउट रिले काम में लिया जाता है, नहीं तो बैटरी ड्रेनेज होती थी। इसमें जो ही इंजन बंद होगा तो डायोड ऑटोमेटिक रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं जाने देगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो इसका मतलब रिवर्स में करंट नहीं जाने देगा। तो ये बेनिफिट है नेगेटिव अर्थिंग का। तो आज हमने जो स्टडी की, सबसे पहले अर्थिंग क्या चीज़ होती है पूरा डिटेल में हमने अर्थ से रिलेट करके बताया, उसके बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव अर्थिंग। तो आज इतना ही बस। थैंक यू, धन्यवाद।